Now students look at page number 115. Fertilizers and pesticides. It means fertilizers means होता है उर्वरक और pesticides means होता है कीटनाशक. Okay, so let's we start. To obtain good quality of crops, फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए fertilizers are used in the field. खेतों में उर्वरकों का उपयोग किया जाता है. प्रीवियसली पहले पीपल वर इन्वॉल्व मोर इन एनिमल रियरिंग. और पहले जो लोग हैं वो क्या करते थे, जानवरों को अधिक पालते थे. द dung of those animals was collected at one place and then. और जो जानवरों का जो गोबर होता था उसको एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाता था. देन तब पुट इन द फील्ड्स, तब इसे खेतों में डाला जाता था एज फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में. एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी आवश्यकता होती थी उसके अकॉर्डिंग वो जो फर्टिलाइजर है उसे फील्ड्स के अंदर डाल दिया जाता था. नाउ अडेज, अब इन दिनों में केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू हैव मैक्सिमम क्रॉप यील्ड. और अब जो इन दिनों में किसका उपयोग किया जाता है, जो रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है. लाइक यूरिया, DAP एक्सेट्रा, जैसे कि यूरिया है इत्यादि. It is essential to keep proper precautions while using these chemical fertilizers. और it is essential, यह आवश्यक होता है, to keep रखना, proper precautions it means उचित सावधानियाँ रखना, यह बहुत ज़रूरी होता है. while जब using these chemical fertilizers, जब इन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते समय हमें उचित सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है. दे मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, स्किन डिजीज, स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रेस्टलेसनेस एक्सेट्रा. और वो क्या करते हैं, दे मे कॉज, वे उत्पन्न करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, वो उत्पन्न करते हैं. लाइक जैसे कि हेडेक है, स्किन डिजीज है, सिर दर्द और त्वचा से संबंधित बीमारियां, स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्या, एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी कर देते हैं. ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड. और जो ड्यू टू एक्सेसिव, इनका अत्यधिक उपयोग करने से, जो किनका, इन रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, इट मीन्स जो भूमि की जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है. डिक्रीज मीन्स कम हो जाती है. किससे हो जाती है भूमि की उत्पादकता कम, किससे कम होती है, इन रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से. देयरफॉर, इसलिए वी शुड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ओनली ऑर्गेनिक एंड इंडिजिनस फर्टिलाइजर्स. और हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बनिक और जो स्वदेशी जो उर्वरक होते हैं उनका ही उपयोग करना चाहिए. ओके, सो गॉट इट. नाउ स्टूडेंट्स लुक दिस पैराग्राफ. लेट्स प्रिपेयर मैन्योर. जो खाद है उसे तैयार करते हैं. ओके, डिग अ स्मॉल पिट इन अ कॉर्नर ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल के एक कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोदिए. नाउ, अब कीप पुटिंग द ड्राइड लीव्स शेड फ्रॉम द ट्रीज. और जो पेड़ से जो टूटी हुई सूखी पत्तियां हैं, अब उनको उस गड्ढे के अंदर डाल दीजिए. ओके, ब्रांचेज वगैरह को भी है ना. द पीलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के छिलके, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिड डे मील. और जो मिड डे मील के दौरान, तैयारी के दौरान जो भी सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको भी उसके अंदर डाल दीजिए. एंड द पीलिंग ऑफ फ्रूट्स, और फलों के जो छिलके हैं उनको भी. एंड वाटर टाइम टू टाइम इन द पिट. और उस गड्ढे के अंदर समय समय पर पानी भी डालते रहिए. इफ़ यदि यू फाइंड द एनिमल डंग देन पुट इट इन द पिट. और यदि आपको कहीं जानवरों का गोबर मिले उसे भी उस गड्ढे के अंदर डाल दीजिए. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द थिंग्स डिकम्पोज.
और जो चीज़ें हैं वो आपस में घुल जाएंगी। डिकम्पोज मीन्स हो जाएंगे, इट्स मीन्स घुल जाएंगे। यू कैन यूज दिस मिक्सचर एज मैन्योर फॉर द प्लांट्स, और आप इस जो मिश्रण है इसको पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। ओके, मीन्स इस खाद बना करके हम उसे पेड़ों में डाल सकते हैं। नाउ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अन्नों का भंडारण। ओके, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनका भंडारण कैसे किया जाता है, मीन्स उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाता है। व्हेन जब द फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे वरी अबाउट इज इट्स स्टोरेज। यस, और जब फसल पक जाती है, ओके, हार्वेस्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, जब फसल कट के तैयार हो जाती है खेतों से, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो मुख्य बात यह होती है दैट की दे वरी अबाउट, वो इसके बारे में चिंतित होते हैं, इज इट्स स्टोरेज, इसके भंडारण के बारे में चिंतित होते हैं। कौन? फार्मर्स। द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड आर पैक्ड इन sacks एंड टेकन टू सिक्योर प्लेसेस using tractors or blow carts or below any other means of transportation। और जो जो सॉरी और जो फूड ग्रेन्स होते हैं, अनाज फ्रॉम द फील्ड्स, उन्हें खेतों से कैसे लाया जाता है, आर पैक्ड, उन्हें पैक कर दिया जाता है, किन में, जो बोरे होते हैं सैक्स, उनके अंदर उन्हें पैक कर दिया जाता है। एंड टेकन टू सिक्योर प्लेसेस, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया जाता है, यूजिंग ट्रैक्टर, या तो ट्रैक्टर का यूज करके, या फिर ब्लो कार्ट्स, या फिर किसी अन्य दूसरे परिवहन का यूज करके। इट कैन बी रूम इन द हाउस, यस, और इट कैन बी ए रूम इन द हाउस। नाउ टर्न पेज कॉल्ड स्टोरेज रूम, या तो आपके घर में कोई रूम हो सकता है या फिर कोल्ड स्टोरेज रूम हो सकता है। ओके, ड्यूरिंग द स्टोरेज, भंडारण के दौरान, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट देयर इज नो मॉइस्चर इन द ग्राउंड, और आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो फर्श है उसके अंदर कोई भी कमी, सॉरी, उस फर्श के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। एंड और नो एपिडेमिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और कोई भी जीवों की महामारी भी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो जब मीन्स कहने का मीन्स ये कि जब भी अन्नों को जो फसल काट के खेतों से उन्हें बोरों के अंदर पैक करके उसे रखने के लिए एक सुरक्षित रूम होना चाहिए, जिसके अंदर ना तो कोई कीड़े वगैरह होने चाहिए और ना ही उस फर्श के अंदर नमी होनी चाहिए। ओके, so look here. Earlier, people used to make house utensils out of paper pulp for storage of food grains and put the leaves of neem tree into safe storage। और पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, जो पेपर जो पल्प होता है, उस पेपर का जो गुद्दा होता है, ओके, पेपर पल्प बना के वो क्या करते थे, पेपर उसका बड़े बर्तन बनाते थे। ठीक है, हुज यूटेंसिल्स में से बड़े बर्तन बनाते थे, किसके? पेपर का। ओके, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जो अन्न फूड ग्रेन्स जो होता था उसको भंडारण के लिए, मीन्स उसे सही स्थान पर रखने के लिए। एंड पुट द लीफ, और वो क्या करते थे, नीम की जो पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको उसके अंदर रखते थे, किसके लिए? इट इज सेफ स्टोरेज, उसे सुरक्षित भंडारण के लिए। सो दैट, ताकि द फूड ग्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर, वो इसलिए रखते थे उसमें नीम की पत्तियां, ताकि पूरे साल के दौरान जो फूड ग्रेन्स हैं, अन्न है, वो सुरक्षित रहें। ओके,